नमस्कार साथियों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जो हमारी बात चल रही थी वो 11th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट से चर्चा कर रहे थे। और चैप्टर फर्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है भारत की स्थिति, विस्तार और भारत के पड़ोसी देश। इसके संदर्भ में जो पहली अपनी क्लास है उसमें भारत की स्थिति से संबंधित सारी की सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उस चर्चा में हमने बात की थी भारत के नामकरण को लेकर के, उसमें बात की थी भारत के क्षेत्रफल को लेकर के, और भारत के क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत विश्व का है, कितना प्रतिशत संपूर्ण ग्लोब का है, कितना प्रतिशत एशिया का है, इस संदर्भ में भी कुछ फैक्ट थे, उनके ऊपर चर्चा की थी। उसके बाद में भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है या भारत से बड़े देश और कौन कौन से हैं, इस संदर्भ में चर्चा की थी। और उसके बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, और साथ ही चर्चा की थी कि कौन से गोलार्ध में भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में कैसी है और एशिया के संदर्भ में कैसी है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत और उनके पड़ोसी देश। अगर इस पॉइंट को एनसीईआरटी के संदर्भ से देखा जाए तो एनसीईआरटी में ये 8-10 लाइन में थोड़ा बहुत उसकी भारत की स्थिति को बता रखा है। इसमें भी कि पाकिस्तान कौन सी साइड में है, नीचे हिंद महासागर है, इधर बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी है, उधर गुजरात के नीचे अरेबियन सी है, बस थोड़ा सी बेसिक सी बातें वहां बता रखी है। लेकिन ये जो चैप्टर है यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ ही आपको अपने देश की स्थिति या पड़ोसी देशों के बारे में वैसे भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप एजुकेशन जैसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से परे हट करके एग्जाम ओरिएंटेड भी थोड़ी सी इसके साथ बात की जाएगी। इसके साथ ही एनसीईआरटी का जो हमारा कोर्स चल रहा है, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ओल्ड एनसीईआरटी भी कवर करवाई जा रही है क्या? तो ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी कवर करवाई जा रही है। न्यू एनसीईआरटी में तो चीजें बहुत कम दे रखी है, ओल्ड एनसीईआरटी में फिर भी थोड़ी बहुत आपको डिटेल से चीजें दे रखी है, तो ओल्ड एनसीईआरटी को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो भारत की सीमाओं से संबंधित रहेगा। पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है। इन सब के बारे में चर्चा कल कर चुके थे। ये भारत का फिर मैप दे रखा था, उसमें सारे राज्य दे रखे थे, और यहां भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद में भारत की कनेक्टिविटी थी अन्य देशों के साथ। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत और उनके पड़ोसी देश, या इसी टॉपिक को इस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि भारत की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, या आज का अपना टॉपिक रहेगा वो भारत की सीमाओं से संदर्भित रहेगा। तो हेडिंग रहेगी भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं। भारत की सीमाओं की बात की जाए तो भारत में दोनों सीमाएं पाई जाती हैं, स्थलीय सीमा भी पाई जाती है और जलीय सीमा भी पाई जाती है। स्थलीय सीमाएं केवल स्थलीय भाग से बिलोंग करती है, और जलीय जो सीमाएं होती हैं वो किसी भी महासागर या किसी भी सागर के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो ऐसी सीमाओं को जलीय सीमा कहा जाता है। स्थलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि स्थलीय सीमा जो है वो अन्य देशों के साथ भी लगी हुई रहती है। जलीय सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्थलीय सीमाएं अन्य देशों के साथ जरूर लगी हुई होती है। और वहीं अपने को यही बात देखनी है कि कौन से देश के साथ भारत की कितनी सीमा साझा होती है, या कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ अपनी सीमा साझा
करते हैं। तो भारत की सीमाओं के संदर्भ में बात करें तो एक तो हमें देखनी है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा और भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा स्थलीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में भी बात की जा सकती है। दूसरी जो भारत की सीमा है वो है जलीय सीमा। जलीय सीमा और भारत की जलीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। अब जो भारत की जलीय सीमा है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो अपन अध्ययन करेंगे इसकी मुख्य तट का, जो गुजरात से शुरू होकर के जाएगा वेस्ट बंगाल तक, और दूसरा इसको इंक्लूड करेंगे या अलग करेंगे द्वीपीय सीमा के रूप में। तो जलीय सीमा को यहां एक तो मुख्य तटीय सीमा के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य तटीय सीमा के रूप में पढ़ेंगे, और उसकी जो लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। ये भी आपको कई बार अलग से फैक्ट पूछा जा सकता है। और दूसरी हम लोग बात करेंगे भारत की द्वीपीय सीमा की, और ये है 1,614 किलोमीटर। तो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई कि भारत की मुख्य तटीय सीमा कितनी है और भारत की द्वीपीय सीमा कितनी है। 1416 होगी सर, 1416 किलोमीटर। तो यह भारत की क्या होगी, द्वीपीय सीमा होगी। अब यहां बात करें, मुख्य तटीय सीमा शुरू होती है गुजरात से और कहां तक जाती है, वेस्ट बंगाल तक जाती है। जबकि द्वीपीय सीमा में एक तो बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और दूसरी सीमा की बात करेंगे लक्षद्वीप की। यह भारत की सीमाओं से संबंधित कुछ आपको फैक्ट याद रखने हैं। भारत की सीमाओं को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। एक तो स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा भी गुजरात से शुरू होकर के ऊपर से आती है कहां तक, वेस्ट बंगाल तक। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर। जलीय सीमा को दो भागों में डिवाइड करके हम लोग अध्ययन करेंगे। एक तो भारत की मुख्य तटीय सीमा, जो भी गुजरात से शुरू होकर के नीचे की तरफ से अरब सागर होते हुए हिंद महासागर से कहां, बंगाल की खाड़ी होते हुए वेस्ट बंगाल तक चली जाती है, जिसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। इसके साथ ही जो भारत में दो द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। इन दोनों की जो कुल जलीय सीमा की लंबाई है वो है 1,416 किलोमीटर। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल हो जाती है 7,516 किलोमीटर। आज हम लोग केवल और केवल स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे और स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ साझा करती है उन सब के बारे में यहां चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां हम लोग बात कर लेते हैं कि स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगती है। तो एक अपना देश आता है सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, वो आता है बांग्लादेश। उसके बाद में आता है चीन। चीन के बाद में आता है पाकिस्तान। चीन के बाद में आता है पाकिस्तान।
पाकिस्तान के बाद में आता है नेपाल, नेपाल के बाद में आता है म्यांमार, या इसको बोल सकते हैं हम लोग बर्मा, और उसके बाद में आता है म्यांमार, भूटान, और भूटान के बाद में आता है अफगानिस्तान। इसकी जो लंबाई है वो है 4096.7 किलोमीटर। पॉइंट याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं। उनचालीस सौ। यहां दो सीमाएं दे रखी हैं, बात करेंगे ये दो सीमाओं का मसला क्या है। पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये 1750 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान 101 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यह भारत के संदर्भ में सीमाओं की लंबाई रहेगी। यहां तक स्थिति क्लियर है? यहां तक स्थिति क्लियर है? देखो एक बार फिर से बात करते हैं। भारत की सीमाओं को दो भागों में विभाजित करेंगे, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। जलीय सीमा को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक मुख्य सीमा और एक द्वीपीय सीमा। आज जो अपन चर्चा करेंगे वो केवल स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। और स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 1 2 3 4 5 6 7। स्थलीय सीमा भारत की 7 देशों से लगती है। बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य है, सर्वाधिक सीमा लगाने वाला देश है, सॉरी। चीन यहां 3488 आएगा। चीन 3488 और 3917। क्या मसला है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1750, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 101 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? आंसर आएगा बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर आएगा अफगानिस्तान। क्लियर है बातें? अब एक एक की डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की, भारत बांग्लादेश की। भारत बांग्लादेश सीमा। अब देखो कुछ बात करते हैं। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। पहली बात, कितनी करता है? ये करता है 4096.7 किलोमीटर, या याद रख लो केवल 4096 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है? ये 27% है। इसको भी याद नहीं रखो तो ये फैक्ट कभी नहीं पूछा जाता है। तो ये बांग्लादेश से संबंधित कुछ सीमा की लंबाई हुई। अब यहां बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये चैप्टर जब भी आप पढ़ो, ये चैप्टर जब भी आप पढ़ो तो मैप आपके पास जरूर होना चाहिए।
अगर जो स्टेट है उनकी सीमाएं जो दूसरे देशों के साथ आप मैप के साथ कवर करोगे तो ये लंबे समय तक याद रहेंगी। ये तो फैक्ट है, ये तो आपको रटने पड़ेंगे। और फैक्ट आजकल पूछे भी नहीं जाते हैं। सबसे ज्यादा आजकल आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही एक प्रकार से कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा आपको। तो जितने भी अगर आप राज्यों की चर्चा करें तो मैप आपके पास होना चाहिए। डायरेक्ट याद नहीं करोगे, मैप में याद करोगे, देख देख के लिखोगे, सीधे नहीं लिखने हैं इधर। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश की स्थिति कौन सी है। तो ये जो स्थिति है ये किसकी है? बांग्लादेश की स्थिति है। ये देश कौन सा है? ये देश है बांग्लादेश। अब पहला जो राज्य है वो यहां वाला स्थित है और वो है वेस्ट बंगाल। और ये बात आप इधर नोट कर दो। पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद में यहां चलते हैं। यहां कुछ हिस्सा टच होता है इसके असम का। किसका हिस्सा टच होता है? असम का। तो दूसरा राज्य हो जाएगा असम। और वेस्ट बंगाल इसके साथ सर्वाधिक सीमा भी साझा करता है। एक फैक्ट ये भी याद रख लेना। असम से जैसे ही नीचे चलेंगे तो यहां है मेघालय। तो दूसरा जो राज्य सीमा साझा करता है वो करता है मेघालय। अब फिर नीचे आ जाओ। यहां सीमा साझा करता है त्रिपुरा। यहां सीमा साझा करता है त्रिपुरा और यहां सीमा साझा करता है मिजोरम। यहां सीमा साझा करता है मिजोरम। तो ये कौन सा हो गया? त्रिपुरा। और नीचे आ गया मिजोरम। ये लो, कितने राज्य हुए? राज्य हुए 5। बांग्लादेश भारत के साथ 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा की बात करें, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा की बात करें तो पहले तो इसको जाना जा रहा था रेड क्लिफ रेखा के नाम से। रेड क्लिफ रेखा के नाम से क्यों जाना जा रहा था? क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश हुआ था, एक ही देश हुआ करता था। लेकिन बाद में पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप नया देश बना और वो देश था बांग्लादेश। तो जब तक पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब तक तो चाहे बांग्लादेश की सीमा हो चाहे पाकिस्तान की सीमा तो अभी भी रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। तो दोनों की सीमाएं रेड क्लिफ के नाम से जानी जा रही थी क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो अब ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है वो जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है। किस लाइन के नाम से जानी जाती है? जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है। या भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी विभाजन का आधार है। या दूसरा क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी क्या है? विभाजन का आधार माना जाता है। इसके साथ ही बात करें तो भारत के बांग्लादेश से कुछ विवाद भी चल रहे हैं और उस विवाद में एक है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, कई बार आपने नाम सुना होगा कि माजुली द्वीप क्यों प्रसिद्ध है। माजुली द्वीप इस कारण से प्रसिद्ध है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसका जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। तो इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान में बांग्लादेश में कई बार विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसके साथ ही एक द्वीप और है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर
द्वीप, उसको लेकर भी भारत और बांग्लादेश में हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो ये सारी की सारी कहानी थी भारत और बांग्लादेश की सीमा को लेकर के। सबसे पहला फैक्ट याद रखोगे कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और इस सीमा की जो लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा का 27 है, याद नहीं रखोगे तो ये कभी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इनमें से वेस्ट बंगाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसके साथ बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई होती है और वो विवाद की स्थिति बनी रहती है माजुली द्वीप और न्यूमूर द्वीप को लेकर के। माजुली द्वीप के बारे में एक फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और कौन सी नदी के द्वारा यह बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये सारी स्थिति थी भारत और बांग्लादेश को लेकर के। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और चीन को लेकर के। और भारत और चीन को लेकर के बहुत सारे फैक्ट आपको यहां याद भी रखने होंगे। भारत व चीन, भारत व चीन। अब देखो, भारत दूसरी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। सर्वाधिक सीमा साझा करता है और लंबाई कितनी है? लंबाई है 3488, लंबाई है 3488 और 3917 किलोमीटर। ये क्या मसला है, कौन सी अपने को माननी है, ये मैप में पहले बात करेंगे, उसके बाद में ये स्थिति आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, ये ऊपर जितना भी भाग है वो किसका है? वो है चीन का। पहली बात। अब भारत और चीन के बीच में कई सीमाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी चीन किसी भी सीमा को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आंतरिक तौर तरीके से देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से भी बड़े विवाद हैं भारत चीन के, लेकिन दोनों ही देश परमाणु संपन्न होने के कारण, विकसित होने के कारण एक दूसरे के सामने बड़ी जंग का ऐलान नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अगर इंटरनल खटास को देखा जाए तो पाकिस्तान से भी ज्यादा इंटरनल खटास चलती है, आंतरिक विरोधाभास चलता है भारत और चीन को लेकर के, क्योंकि चीन भारत की किसी भी सीमा को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब चीन के साथ भारत की कौन कौन सी सीमाएं हैं उनके ऊपर बात करते हैं। पहली सीमा यहां है, एक यह भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है, वो बनाता है 1140 किलोमीटर की। दो फैक्ट क्लियर हुए। और इस सीमा का नाम है मैकमोहन सीमा। तो पहली जो सीमा है वो कौन सी है? मैकमोहन सीमा। मैकमोहन सीमा किसके बीच है? तो यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश व चीन के मध्य है। कितनी है? 1140 किलोमीटर। पहली चीज क्लियर हुई। बहुत ध्यान से देखना इसको, पहली चीज क्लियर हुई।
अभी तक आप लोग यही पढ़ते आ रहे हो कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा का नाम है उस सीमा का नाम मैकमोहन सीमा है। अभी भी यही है, लेकिन बीच में और भी सीमाएं हैं, इसी को क्यों माना जाता है उसकी भी बात करेंगे। अभी आपको यही ध्यान रखना है कि भारत और चीन के बीच में सीमा मैकमोहन नहीं, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो सीमा है उसका नाम मैकमोहन है, जो 1140 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद में आगे बढ़े तो एक राज्य मिलता है आपको यहां सिक्किम, एक राज्य यहां मिलता है उत्तराखंड, और एक राज्य यहां मिलता है हिमाचल प्रदेश। यहां मैं लिख रहा हूं सिक्किम, यहां है उत्तराखंड, और यहां है हिमाचल प्रदेश, यहां है हिमाचल प्रदेश। ये सीमा मिलाकर के ये होती है 625 किलोमीटर लंबी, 625 किलोमीटर लंबी, और इस सीमा को कहा जाता है भारत चीन सीमा। इस सीमा को क्या कहा जाता है? भारत चीन सीमा। अब देखो दूसरी कौन सी हो गई? भारत चीन सीमा किन किन के मध्य है? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड प्लस सिक्किम और वह चीन के मध्य है। और कितनी लंबाई है? 625 किलोमीटर। एक नई बात क्लियर हुई। उसके बाद में यहां क्षेत्र आ जाता है ये लद्दाख वाला सारा। अब जो भी मसला चलेगा वो लद्दाख के साथ चलेगा, जो भी मसला चलेगा वो लद्दाख के साथ चलेगा। यहां सबसे पहले एक लाइन का निर्माण किया गया था, और वो लाइन थी, यहां से किया गया था, और वो लाइन थी जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन, और इसकी लंबाई थी 2152 किलोमीटर। अब जो जॉनसन लाइन है वो किस किस के मध्य हो गई? लद्दाख और चीन के मध्य। तो थर्ड यहां है जॉनसन लाइन, और जॉनसन लाइन है वो है लद्दाख व चीन के मध्य, और इसकी लंबाई कितनी है? 2152 किलोमीटर। ठीक है। फिर इस लाइन के ऊपर असहमति बनी और एक लाइन यहां सीधी से निर्धारित की गई। उस लाइन को बोला गया मैकडोनाल्ड लाइन, मैकडोनाल्ड लाइन, और इस लाइन की लंबाई थी 1723 किलोमीटर। तो एक और फैक्ट निकल करके आ गया। अब चौथी जो सीमा है वो कौन सी हो गई? मैकडोनाल्ड लाइन। और मैकडोनाल्ड लाइन किस किस के मध्य है? लद्दाख और चीन के ही मध्य है, लेकिन यह लाइन सीधी होने की वजह से इसकी लंबाई थोड़ी कम हो गई, और लंबाई हो गई इसकी 1723 किलोमीटर। अब भी चीन खुश नहीं है, अभी भी चीन खुश नहीं है। फिर क्या हुआ? 1962 में होती है भारत चीन की लड़ाई, और चीन घुस जाता है यहां तक। चीन कहां तक घुस जाता है? काफी अंदर तक आ जाता है लद्दाख के, और इसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किस किस के मध्य है? लद्दाख और चीन के मध्य है। इसकी लंबाई किसी के द्वारा भी नहीं दी गई है, ना भारत इसको मानता है। चीन तो खैर इसको क्या, वो और भी आगे आना चाह रहा है, तो चीन तो किसी भी भारतीय सीमा को नहीं मानता है। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। तो इतनी सारी सीमाएं हैं भारत और चीन को लेकर। अब मसला यहां 3488 और 3917 यही है। अगर आप इसको मान रहे हो
तो आपकी भारत और चीन के बीच में सीमा की लंबाई आएगी 3917। अगर आप इसको मान रहे हो तो आपकी लंबाई आ जाएगी 3488। 8-10 किलोमीटर ऊपर नीचे कहीं हो सकता है किसी दूसरी बुक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग जो डेटा है वो सारा का सारा ऑथेंटिक डेटा ही उठाया गया है। तो ये सारा का सारा मसला है चीन का भारत के साथ। अब हम लोग यही क्यों पढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या है, और मैकमोहन अपन पढ़ते हैं। उसका रीजन यही है कि थोड़ा बहुत अगर चीन की सहमति है भारत की सीमाओं को लेकर के, तो वो सहमति केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर है। इस वजह से हम लोग बोल देते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो मैकमोहन सीमा है, बाकी कोई भी सीमा भारत और चीन के मध्य नहीं है। ये सारी की सारी विवादित सीमाएं हैं। तो ये बात क्लियर आपकी हो जानी चाहिए। तो आप इसको भी मान सकते हो, आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है। एक भारतीय होने के नाते आप इसको ही मानो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भारत चीन के कौन से राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो स्थिति तो लगभग आपकी क्लियर हो गई है। अब कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, तो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है कौन कौन से के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो चीन भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बना रहा है। राज्य के साथ बात हो गई, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो कौन सा है, वो है लद्दाख। वो कौन सा है, लद्दाख है। तो वैसे तो चीन भारत के 5 क्षेत्रों के साथ सीमा बना रहा है, लेकिन उसमें 4 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। तो यह स्थिति है भारत और चीन की सीमाओं को लेकर के। अब थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि अगर आंतरिक स्थिति को देखा जाए तो भारत और चीन के मध्य भारत पाकिस्तान से भी बड़े विवाद हैं, तो विवाद भी ज्यादा होंगे। और विवाद कौन कौन से हैं? पहला विवाद, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है तवांग जिला। कौन सा है? तवांग जिला। तवांग जिले को लेकर के चीन समय समय पर विश्व के सामने यह दिखाने की कोशिश करता है कि ये जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा क्षेत्र है, जबकि तवांग डिस्ट्रिक्ट पूर्ण रूप से अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। यहां भारत की प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है, भारतीय सेना यहां काम करती है, लेकिन फिर भी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यहां से आकर्षित करके वो हड़पना तो चाह रहा है अक्साई चीन को, इस अक्साई क्षेत्र को हड़पना चाह रहा है। तो दुनिया आपकी तरफ कब देखेगी? जब आप किसी भी प्रकार से उल्टी बात करोगे, उसकी तरफ ज्यादा देखेगी। जो टीचर सिंसियरली आप लोगों को पढ़ाते हो वो कम वायरल होते हैं, लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाए कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम आग्नेय चट्टान को तोड़ करके क्लास में ले आएंगे, तो ऐसी जो चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे मुद्दे को उठाया जाए ताकि सब लोगों का ध्यान जाए, और उसी को लेकर के तवांग डिस्ट्रिक्ट को वो हर बार विवाद की स्थिति में खड़ा करता है। तो पहली जो विवाद की स्थिति है वो आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट ही हो जाएगा, तवांग जिला। और ये कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। तो एक तो विवाद है अरुणाचल प्रदेश और चीन को लेकर, या भारत चीन को लेकर तवांग डिस्ट्रिक्ट के बीच। दूसरा जो विवाद है वो है अक्साई चीन को लेकर।
अक्साई चीन को लेकर कि चीन यहां ज्यादा से ज्यादा आंतरिक भाग में और घुसना चाह रहा है। फिर एक विवाद है, वो है ढोकलाम विवाद। इसका भारत को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से भारत और चीन के मध्य हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। क्या ढोकलाम विवाद? ढोकलाम भूटान का एक एरिया है, ये एक पठारी प्रदेश है और भूटान देश कमजोर होने के कारण यहां जो भी मॉनिटरिंग की जा रही है वो भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है। भूटान की जो भी सुरक्षा का जिम्मा है वो भारतीय सेना के ऊपर है। तो इस ढोकलाम क्षेत्र में भी भारतीय सेना ही काम करती है। तो उधर चीन कुछ कार्रवाई करेगा तो भारतीय सेना को ही उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। इस वजह से चाहे ये इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन ये भी भारत और चीन के मध्य विवादित क्षेत्र है। याद रखना, ढोकलाम पूरी तरीके से भूटान का क्षेत्र है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की जिम्मेदारी है भूटान की सुरक्षा करना। तो ये इनडायरेक्ट रूप से चीन और भारत के बीच में विवादित क्षेत्र है। ये सारे के सारे तीन भारत और चीन को लेकर के विवादित क्षेत्र हैं या विवाद के कारण हैं। यहां तक स्थिति क्लियर है। अब देखो, आप लोगों को ज्यादा डेप्थ में अगर नहीं जाओ तो सीधी सीधी बात याद रखना कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा की लंबाई है, एक को याद रखो और उस सीमा को मैकमोहन सीमा कहा जाता है। इतनी ज्यादा डेप्थ में जाके मेरे हिसाब से चीजें पूछी तो जा सकती है। आजकल जिस लेवल के पेपर आ रहे हैं ना, उस हिसाब से पूछी जा सकती है। कभी आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये आ नहीं सकता। आ कोई भी सकता है। और उसके बाद में याद रखोगे कि कौन कौन से विवाद को लेकर है। खास तौर से अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आरएस और यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, तब तो ये सारे फैक्ट आपको जबरदस्त तरीके से याद होने चाहिए। और अगर भारत चीन के ऊपर आपको आंसर लिखना हो तो इस हिसाब से डायग्राम बना करके लिखोगे तो मजा आ जाएगा। नंबर कटेंगे कहां? एक तरीके से अगर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझते हो तो ये मैथ के बराबर स्कोरिंग दिला सकता है आपको। उसी तरीके से आप टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ले लो, वही जो फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी सब में है। फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रिट में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, यूजीसी नेट में भी है। तो वहां तो ये फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूछा नहीं जाता है, लेकिन संभावनाएं कम है। तो इन चीजों के बारे में आप ध्यान रखोगे कि कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है और कितने यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो दो को लेकर अपनी बात हो गई, एक बांग्लादेश को, एक चीन को। अब बात करते हैं अपना सबका फेवरेट भारत पाकिस्तान को लेकर। भारत पाकिस्तान को लेकर अब देखो, भारत पाकिस्तान के साथ तीसरी सबसे बड़ी सीमा बनाता है। सीधा लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, थर्ड सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 3323। ये हमारे एरिया का पिन कोड भी है, 332311। हमारे एरिया का पिन कोड है 332311। तो इसको हटा दो, आप 11 को हटा दो, तो हमारे लिए तो ये सारे दिन यूजफुल चीज है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। बात आ गई। अब भारत के कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यही बात करनी है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, यहां से चलेंगे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? ये पाक का है, ये
पूरा का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के साथ केंद्र शासित जो प्रदेश सीमा बनाते हैं वो तो है, पहला है ये लद्दाख। पहला कौन सा है? लद्दाख। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख। दूसरा नीचे आओगे तो कश्मीर। ये लो जी भाई, दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो लद्दाख और दूसरा यहां आ पाओगे तो कश्मीर। फिर नीचे आओ, यहां से सीमा लगती है पंजाब की, यहां से सीमा लगती है पंजाब की, यहां से सीमा लगती है राजस्थान की। और याद रखो राजस्थान पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। उसके बाद में यहां आ जाओ गुजरात, और गुजरात पाकिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा लगाता है। ये सारी बात आप ध्यान रखोगे। तो राज्यों की बात करें तो पंजाब, सीक्वेंस से चलोगे चीजें याद रहेंगी, राजस्थान, राजस्थान और गुजरात। हो गई बात क्लियर? तो पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से सीमा साझा करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन आप लोगों को सबसे ज्यादा यही पूछे जाने की संभावना है, और इसमें आप सीधे ही फ्लो में 5 मत कर देना। अगर राज्य पूछे हैं, पर्टिकुलर वर्ड दे करके राज्य पूछे हैं तो वो 3 होंगे, और केंद्र शासित पूछे हैं तो वो 2 होंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि आपका आधा क्वेश्चन सही हो जाएगा। और आप जल्दबाजी में अगर ये मेरे को आ रहा है, ये मेरे को आ रहा है, तो सारा जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ हो जाएंगे। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद में यही मुंह से निकलेगा, ये तो आ रहा था वहीं गलत हो गया। गलत इस वजह से हो गया कि आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा था। इस वजह से एग्जाम हॉल से बाहर निकलते जो 100 क्वेश्चन वाले होते हैं, आंसर की आते 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 वो 50 तक भी आ जाते हैं, है ना। उनका रीजन यही है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। आप क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, आपके 5 पढ़े हुए हैं, आप डायरेक्ट 5 कर दोगे। अब वहां जो राज्य वर्ड है ना उसको नहीं देखा आपने, और वही चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो याद रखोगे कि पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब पाकिस्तान और भारत के बीच में तो विवाद है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो कौन कौन सी चीजों के मध्य विवाद है? कौन कौन सी चीजों के मध्य विवाद है? तो एक तो विवाद है कश्मीर को लेकर ही, एक तो विवाद है कश्मीर को लेकर। उसके बाद में दूसरा जो विवाद है वो है सर क्रिक को लेकर के। सर क्रिक को लेकर के, ये सर क्रिक क्या है? सर क्रिक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अपरदन के कारण समुद्र में आगे नुकीले रूप में निकले होते हैं। होते ये स्थलीय भाग ही है, लेकिन लहरों के कटाव की वजह से ये तिक्के होकर के आगे निकल जाते हैं, उनको क्रिक कहा जाता है। जैसे ये गुजरात के निकले हुए ना, ये क्षेत्र निकला हुआ है, या ये क्षेत्र निकला हुआ है, इधर ये क्षेत्र निकला हुआ है, ये सारे क्या है? क्रिक हैं। तो सर क्रिक जो जगह है वो है 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के पास, और ये क्षेत्र भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। और विवादित है इस वजह से ये भारत का सबसे बड़ा सामुद्रिक विवाद है। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा सामुद्रिक विवाद है। आप उधर चले जाओ श्रीलंका, और उधर चले जाओ म्यांमार की तरफ, तो वो नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा जो सामुद्रिक विवाद है वो है सर क्रिक। और एक विवाद कौन सा है? एक विवाद है सियाचिन को लेकर के, सियाचिन को लेकर के। और सियाचिन के बारे में भी आप कुछ बात याद रखोगे कि यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवादित क्षेत्र है। और वैसे क्या है? ग्लेशियर है। कहां स्थित है? लद्दाख में है। तो ज्यादा डेप्थ में अपन लोगों को यहां जाना नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें थी भारत और पाकिस्तान को
लेकर के। अब जो चीजें आएंगी वो ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, सीधे सीधे आपको स्टेट याद रखने हैं और लंबाई आपके याद रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। तो भारत और पाकिस्तान हो गया। अब थर्ड कौन सा है, सॉरी फोर्थ कौन सा है, भारत और नेपाल। फोर्थ है भारत व नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा की लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। कुछ जगह आपको 1750 भी मिल जाएगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मसला ये है कि कौन कौन से तो राज्य हैं के साथ सीमा साझा करता है। यहां याद रखना है यह है सिक्किम। ज्योग्राफी में सबसे सिंपल काम है कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इंडियन ज्योग्राफी का मैप याद रखना चाहिए, और राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो राजस्थान ज्योग्राफी का मैप याद रखना चाहिए। अभी सलाह है कि राजस्थान ज्योग्राफी के मैप का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी ऊपर नीचे पलटी मार ही रहा है वो पिछले काफी समय से। कभी 51 जिले हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी 41 हो रहे हैं, कभी संभाग 10 हो रहे हैं, कभी वापिस 7 हो रहे हैं। वो एक अलग मसला है, वो पॉलिटिकल बातें हैं, अपने को उनसे कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि ज्योग्राफी में आपको मैपिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, और खास तौर से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको तो आंसर राइटिंग के लिए मैपिंग आनी ही चाहिए। वनडे एग्जाम वाले तो फिर भी रट के काम निकाल देंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज वालों को मैप के साथ चीजें अगर लिखते हो तो ज्योग्राफी में जो स्कोरिंग है वो अच्छी होती है। तो और एक कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लिख पाओगे। मान लो किसी चीज के ऊपर आपको 30 वर्ड आ रहे हैं लेकिन पूछे 50 गए हैं, तो मैपिंग अगर आपको अच्छे से आ रही है तो वहां से आप 2 लाइन जरूर लिख दोगे। तो ये है सिक्किम, और ये क्षेत्र पूरा का पूरा किसका है, नेपाल का है, और यहां से शुरू होता है ये उत्तराखंड से। किससे शुरू होता है, उत्तराखंड से। तो कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो राज्यों के साथ सीमा हो गया, एक तो अपना उत्तराखंड ही हो गया, एक तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया सिक्किम। फिर यहां से जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश की लगती है, तो यहां से उत्तर प्रदेश हो गया। यहां से थोड़ी सीमा लगती है बिहार की, और यहां से सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। तो कौन कौन से हो गए, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, इसमें कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं आ रही है, तो सीधा सीधा याद रखो 5 राज्यों से सीमा लगती है, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। वैसे भारत और नेपाल दोनों ही शांति प्रिय देश है, तो कोई ज्यादा विवाद की स्थिति यहां नहीं बनी हुई है। एक चीज को लेकर के विवाद यहां जरूर है, और वो विवाद है काला पानी को लेकर के। वो विवाद है काला पानी को लेकर के। तो इसमें भी आपको ज्यादा डेप्थ के साथ बात नहीं करनी है, इतनी याद रखो कि भारत और नेपाल के बीच में एकमात्र जो एक्टिव या विवाद है, जो बड़ा विवाद है, वो काला पानी को लेकर है। वो भी एक संधि के तहत ये बोल दिया गया कि पूर्व का इसका पानी नेपाल का होगा और पश्चिम में इसका पानी भारत का होगा। बाकी कोई बड़ा यहां विवाद नहीं है। तो ये सारी की सारी बात है भारत और नेपाल को लेकर के। क्लियर है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे भारत और म्यांमार को लेकर। नेक्स्ट चर्चा करेंगे भारत व, या तो म्यांमार बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो बर्मा। तो नेक्स्ट जो विवाद है वो भारत म्यांमार को लेकर के है, और इसकी जो लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है। ठीक है। अब यहां ये बात करेंगे कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, तो इसको समझेंगे मैप के साथ ही।
यहां दो तीन चीजों का और ध्यान रखोगे। यहां एक पर्वत है नामचा बरवा, और ये कहां है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। यहां से जो हिमालय है वो तिखे अक्षांगीय मोड़ के साथ उसकी दिशा हो जाती है उत्तर से दक्षिण, पढ़ा था। और उसके बाद में आगे भी पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में पटकई बूम, फिर नागा पहाड़ियां, फिर लुसाई पहाड़ियां या मिजो पहाड़ियां, इस हिसाब से हिमालय फैला हुआ है। इसके साथ साथ ही एक और पर्वत श्रृंखला जो हिमालय का ही भाग है, और उसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा। और ये क्षेत्र किसका है? ये क्षेत्र है म्यांमार का। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब म्यांमार का है तो उधर वाले ही सारे के सारे जो राज्य है वो सीमा बनाएंगे। तो सबसे ऊपर यहां से चले तो यहां सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की इस सीमा के ऊपर, इस लाइन के ऊपर 4 ही राज्य हैं और वो चारों सीमा बनाते हैं। फिर यहां आ जाता है नागालैंड, फिर यहां आ जाता है मणिपुर, फिर यहां आ जाता है मिजोरम। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं। तो राज्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है? नागालैंड। फिर थर्ड कौन सा है? मणिपुर। फोर्थ कौन सा है? मिजोरम। फोर्थ कौन सा है? मिजोरम। तो भारत और म्यांमार या बर्मा के बीच में कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और सीमा को कहा क्या जाता है? सीमा को कहा जाता है इंडो बर्मा बैरियर। इंडो बर्मा बैरियर, या इसको ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि अराकान योमा। अराकान योमा प्राकृतिक सीमा बनाता है भारत और म्यांमार के बीच। हुई बात क्लियर? तो ये सारा का सारा मसला किसका था? म्यांमार का था। म्यांमार में तो सीधा आपको यही लाइन याद रखनी है। इसमें उत्तर से दक्षिण भी क्रम पूछा जा सकता है, दक्षिण से उत्तर भी क्रम पूछा जा सकता है। भारत और म्यांमार के बीच में भी कोई बड़ा विवाद यहां नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। 2 मिनट रुकते हैं एक बार। अब तो 2 छोटे छोटे राज्य और हैं। नेक्स्ट कौन सा है? भारत और भूटान। भारत और भूटान। लंबाई कितनी है? लंबाई है 699 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है भूटान। तो 2 राज्य तो कौन कौन से हैं? कमेंट कर दो। राज्य कौन से हैं? एक तो सिक्किम हो गया, एक तो सिक्किम हो गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो गया, और तीसरा वहां थोड़ा हिस्सा लगता है बिहार का और थोड़ा हिस्सा लगता है असम का। ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये सिक्किम, ये अरुणाचल, और ये थोड़ा हिस्सा यहां हो गया बिहार का, और यहां थोड़ा हिस्सा हो गया असम का। बात क्लियर है? तो ये होगी भारत और भूटान को लेकर के।
यहां आप एक चीज में करेक्शन करोगे, बिहार की जगह करोगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार नहीं सॉरी वेस्ट बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल और असम होगा। तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन? भूटान। ठीक है, लास्ट बात करें तो लास्ट है भारत और अफगानिस्तान। लास्ट कौन सा है? भारत व अफगानिस्तान। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में 101 किलोमीटर की है, कुछ जगह 106 किलोमीटर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, सीमा साझा करता है। और ये भारत की सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है। और ये जो क्षेत्र है, और कौन सा क्षेत्र है? पीओके का क्षेत्र है। यहां 2 बातें ध्यान रखोगे कि अगर पीओके को अलग क्षेत्र माना जाए तो भारत के साथ अफगानिस्तान किसी प्रकार की सीमा साझा नहीं करता है। अगर पीओके को भारत में इंक्लूड रखा जाए तो ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको डूरंड सीमा कहा जाता है, उसको डूरंड सीमा कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेकिन अपने को तो मानना ही है कि भाई पीओके अपना ही हिस्सा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है। बस यही बातें थी भारत की स्थलीय सीमाओं को लेकर के। जलीय सीमाओं के संदर्भ में सेपरेट क्लास में चर्चा करेंगे, चीजें भी अच्छे से समझ में आएगी और एक सेपरेट टॉपिक भी आपका अलग से हो जाएगा। तो ये हो गई भारत और भूटान को लेकर के, भारत अफगानिस्तान को लेकर के। अगर केवल एक ही सीमा याद रखना चाह रहे हो तो वैसे तो देखो कुछ जगह 96 भी मिल जाएगा, तो 106 याद रख सकते हो आप। 106 याद रख लो कि 106 किलोमीटर की सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। ऑप्शन में 105, 100, 104 कितनी भी आई तो वो उसके लगभग का आपको आंसर सही करना है। तो ये सारी की सारी चर्चाएं थी, एक बार फिर से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं और फिर भारत के संदर्भ में सीमाओं की बात करें, यहां भी कर लो 106 कर लो। सीमाओं के संदर्भ में बात करें तो भारत में 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। जलीय सीमा को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो मुख्य तटीय सीमा और एक द्वीपीय सीमा। मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर और द्वीपीय सीमा 1416 किलोमीटर। ये सारा का सारा पार्ट जो है उसके ऊपर कल डिटेल से चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है स्थलीय सीमा के बारे में और स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसको कहा जाता है और 7 देशों के साथ सीमा साझा होती है, सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ, न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद में आगे बढ़े तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये सारे राज्य हैं, उसको जीरो लाइन कहा जाता है और ये सारे विवाद की स्थिति यहां बनी हुई है। तो ये सारा भारत बांग्लादेश के मध्य है। भारत चीन का मसला थोड़ा सा ज्यादा पजल्ड है, तो इसको भी आप यहां देख लेना कि कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में भारत पाकिस्तान, आप बहुत हिट टॉपिक है आपका, पढ़ते आए हो तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ये भारत नेपाल हो गया और फिर भारत भूटान और भारत अफगानिस्तान हो गया। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बैच से जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और ज़्यादा मजबूत बनाएं, अपने बेसिक्स को क्लियर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कलाम।